नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पुराना सिक्का सेल करने का लाइसेंस। इसमें कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं और हमेशा हम लोग के पास ये सवाल आते रहता है कि कैसे लाइसेंस बनवाएं, कहाँ से बनवाएं, कितना खर्चा आएगा। ये हमेशा लोग जानने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ये बिज़नेस लीगल है कि नहीं है, इसमें अगर काम करें तो गवर्नमेंट क्या एक्शन ले सकती है, नहीं ले सकती है। अगर कहीं मान लीजिए उनको पुराना खजाना के तौर पे कहीं सिक्का मिल जाए तो वो क्या सिस्टम है। ये सारा चीज़ जानने के लिए हमेशा जो लोग हैं तैयार रहते हैं और काम करने के लिए हमेशा जो है कोशिश करते हैं। मगर इसमें होता क्या है, लोगों के पास गाइडलाइन नहीं होता कि कैसे क्या करें, नहीं करें। तो देखिए, इसमें करना क्या है कि आपको सबसे पहले मान लीजिए जो भी बिज़नेस आप करना चाहते हैं, तो पूरे इंडिया में आपको देखना है कि कोई भी बिज़नेस करने के लिए 2-3 तरीका होता है। सबसे पहले मान लीजिए वो बिज़नेस करने के लिए लाइसेंस बनाना पड़ता है। तो आप जिस म्युनिसिपल एरिया में रह रहे हो तो वहाँ से आप ट्रेड लाइसेंस बनवा सकते हैं। पुराना सिक्का खरीदना, बेचना और स्टोर करने का ट्रेड लाइसेंस में ये स्कोप लिख सकते हैं। ट्रेड लाइसेंस मिल जाए उसके बाद से फिर उसका जीएसटी निकालिए, उसका करंट अकाउंट निकालिए, उस नाम पे उद्यम निकालिए। ये 4 इम्पोर्टेंट जो है फाइल होता है जो सबसे पहले चाहिए होता है। उसके बाद मान लीजिए आपने दुकान खोला, दुकान में लोगों से आपने ख़रीदा कॉइन पुराना और फिर उसको बेचा, तो जिससे आपने ख़रीदा उसका भी मान लीजिए आपके पास रिसिप्ट होना चाहिए कि किससे आपने ख़रीदा और किसने आपको, आप किसको बेचेंगे वो तो आपके हाथ में नहीं है। जो क्लाइंट आएगा उसको आप बेचेंगे तो उसका भी अगर रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा लोकल में हर एक जगह पे आप देखिएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है एएसआई का ऑफिस होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। उसमें क्या करना पड़ता है, जैसे ही मान लीजिए आपने ये सारा कंपनी बना लिया, सारा डॉक्यूमेंट्स बना लिया, उसके बाद ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेके आपको उसमें जमा करना पड़ता है। जमा करने के बाद उनको ये बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि यहाँ आप ये बिज़नेस कर रहे हैं। उसके अलावा वो भी आपको एक नंबर इशू करेंगे, जो नंबर आप चाहें तो अपने लेटर पैड पे अपने कंपनी के आगे या कहीं भी लिख सकते हैं, जिसमें आप मान लीजिए उनको रहता है कि इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है आपको कि आप पुराना सिक्का खरीदेंगे, बेचेंगे और कहीं आपको खजाना कहीं से मिला या किसने बेचा, तो वो लोग भी देखते हैं, ऑडिट करते हैं आपका। ईयरली ऑडिट और 6 महीने में ऑडिट होता है कि बात सही है कि नहीं है। उसके बाद फिर ये चारों पांचों जो लाइसेंस है जो बताया मैं, ये लेके और एएसआई में मेंबर बन के रजिस्टर्ड अपना करा के कंपनी का, फिर आप आराम से अपनी दुकान खोल सकते हैं। दुकान खोल के मान लीजिए ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, ऑफलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, लोगों से ख़रीद सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं कि आप उनके पास बेचें। असल में लोग क्या करते हैं, म्यूज़ियम वाले ज़्यादातर इसको ख़रीदते हैं और जिनको शौक़ है पुराने सिक्का रखने का वो ख़रीदते हैं। और तीसरा जो जानते हैं कि हाँ, पुराने सिक्कों में कहीं ना कहीं कुछ रेयर मेटल निकलता था या गोल्ड निकलता था या सिल्वर निकलता था, तो ऐसे लोग भी ख़रीदते हैं ताकि उसमें से मान लीजिए वो गोल्ड, सिल्वर या जो कीमती चीज़ें हैं वो एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। तो ये 2 ही तरह के लोग आपको मिलेंगे, शौकीन आदमी और एक जो उसमें जानता है कि इससे क्या उसको लाभ मिल सकता है, वो आदमी। यही 2 कस्टमर और यही 2 ग्राहक आपके लिए हैं। तो जो लाइसेंस बताया लिस्ट, उसको बनाइए और ये सिस्टम से काम कीजिए। बिजनेस आपका चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। पूरे इंडिया में ट्रेड लाइसेंस बनाने का मान लीजिए अलग अलग सिस्टम होता है। पार्टनरशिप बनाएंगे तो लगभग एक ही होता है, नोटराइज पार्टनरशिप या मान लीजिए रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। प्राइवेट लिमिटेड बनाएंगे तो एमसीए के माध्यम से होता है। और ये जो तीनों चारों लाइसेंस बताया, इसमें से कोई भी लाइसेंस अगर आपके पास है, उसके बाद का बाकी चीज़ जो है कॉमन होता है। ट्रेड लाइसेंस के बाद करंट अकाउंट, उद्यम या एआईएस में जाके रजिस्ट्रेशन करवाना, फिर ये सब काम करवा के अपना बिजनेस चालू कीजिए। नीचे नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो कांटेक्ट कीजिएगा और लिख दीजिएगा किस शहर से आप हैं। टाइम बुक कीजिएगा, 1500 रुपये लगता है आधे घंटे का। टाइम बुक करके कॉल करेंगे तो अच्छा रहेगा। फ्री में कॉल करेंगे, एंटरटेन नहीं किया जाएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि जितना जानकारी फ्री में चाहिए था सब मैंने दे दिया। अब इसके ऊपर भी आप चाहें तो दौड़ भाग करके अपना खुद भी लाइसेंस निकाल सकते हैं, मगर एज ए कंसल्टेंट अपना टाइम लेंगे तो फ्री में मैं किसी को अपना टाइम नहीं दे सकता। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।